Hello everyone, welcome back to the channel Shiksha with Diksha. So, 15 days 15 टेक्स्ट एडवाइसेस की ये हमारी 11th वीडियो होने वाली है जिसमें हम बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन लेकर के आए हैं कि हमें टीडीएस रिफंड कैसे करना होता है, टीडीएस कटता ही क्यों है, किस किस सिनेरियो में टीडीएस कटता है और टीडीएस को हम कैसे जल्द से जल्द जो है रिफंड करा सकते हैं। सारे कंसर्न्स इस पे हम एंटरटेन करेंगे कि क्या क्या चीजें, कब कब टीडीएस, कितना कितना करता है और किस किस सिनेरियो में आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए टू गेट इट रिफंड फास्टर। ठीक है। सो टीडीएस जो हमें पता है, इट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। कौन कौन डिडक्ट करता है ये? बैंक डिडक्ट करता है, एम्प्लॉयर जहाँ पे आप जॉब करते हो, जो भी आपके एम्प्लॉयर्स होते हैं वो आपको डिडक्ट कर देते हैं। कुछ कंपनियां प्लेटफॉर्म्स में आप कोई काम करते हो जहां से आप इनकम जनरेट करते हो वो डिडक्ट कर देते हैं। तो ट्रेडिंग वगैरह करते हो उसमें टीडीएस कर जाता है। सो टीडीएस ऐसे कटता है। अब टीडीएस को वापसी रिफंड कराने का एक ही तरीका है, आप आईटीआर भरो और दिखा दो कि आपकी इनकम जो थी इतनी नहीं थी कि आपका टैक्स बने और आपका टैक्स डिडक्ट होना चाहिए था। तो वो गवर्नमेंट करती है, आपको रिफंड मिल जाता। ठीक है। उसका भी स्टेप बाय स्टेप कैसे होगा आगे हम डिस्कस करते हैं। माय मोटिव इज टू क्रिएट दिस वीडियो इज कि आप अपनी जो भी खर्चे हैं और अपना फाइनेंस है उसको वाइसली मैनेज कर सको। ठीक है। सो यही मेरे सारा मोटिव है इन सब वीडियोस के लिए। अच्छा, व्हेन यू व्हेन कैन यू क्लेम अ टीडीएस रिफंड? सीधी सी बात है, हम टीडीएस कब रिफंड क्लेम कर सकते हैं? कुछ सिनेरियोज होते हैं, ऐसे ही नहीं है कि आपका टीडीएस हमेशा ही रिफंड हो जाएगा। देयर आर सिनेरियोज सच एज कि आपकी जो टैक्सेबल इनकम थी वो एग्जेम्पशन लिमिट से कम थी। ठीक है। सेकंड, जो टीडीएस था वो गलत अमाउंट पे कट गया, ये आपकी वो जो जिस अमाउंट पे कटा वो टैक्सेबल इनकम नहीं थी। ठीक है। या ज्यादा कट गया। तो ये सब चीजें सिनेरियोज होते हैं। या ये हो सकता है कि आपका जब टैक्स कटा, टीडीएस कटा, आपने तब डिडक्शन अपनी फाइल नहीं कर रखी थी और जैसे आपने डिडक्शन अपनी दिखाई, सो आपकी वो टैक्सेबल इनकम थी वो रिड्यूस हो गई और वो आपकी एग्जेम्पशन लिमिट पे आ गई। सो डेट आपका वो टैक्स बनना ही नहीं था तो आपको रिफंड मिलता है। ये तीन चार सिनेरियोज होते हैं जो मैंने आपको बताए। ठीक है। क्या क्या सिनेरियोज हैं, किस किस में कटता है, कैसे कैसे आप उसको बचा सकते हो, वो सब चीजें और एग्जाम्पल्स की वजह से समझते हैं। जनरली क्या देखा जाता है, फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट मतलब एफडी जो होता है उसके इंटरेस्ट के ऊपर हमारा टीडीएस कट जाता है। जो भी हमें इंटरेस्ट हम जनरेट करते हैं एफडी पे उसके ऊपर टीडीएस कट जाता है। ठीक है। तो सिनेरियो क्या है कि आप स्टूडेंट हो, हाउस मेकर हो, सीनियर सिटीजन हो। ठीक है। और आपके पास जो लिमिट है वो मतलब आपकी इनकम ज्यादा नहीं है बिकॉज यू आर स्टूडेंट, होम मेकर, सीनियर सिटीजन। तो ये ऐसा ऐसा किया जाता है कि इनकी ज्यादा इनकम नहीं होती है, उनकी 3 से 5 लाख की तक की इनकम है। ठीक है। स्टिल आपने अपना एक तरीके से केवाईसी नहीं कर रखा था, सो फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट पे आपका टीडीएस कट गया। ठीक है। अब उसको आप कैसे वापसी कर सकते हो? आप अपना फॉर्म 15G 15H जो है वहां पर डिक्लेयर कर सकते हो कि आपकी इनकम जो है वो टैक्सेबल लिमिट से कम है। ठीक है। और इससे भी अच्छा आप प्रोएक्टिव काम क्या कर सकते हो, आप अपने बैंक्स में जाकर के केवाईसी अपडेट कर सकते हो। वहां पे अपनी जो भी सारी चीजें होती हैं कि उसमें ऑक्यूपेशंस वगैरह सब चीजें होती हैं, एज वगैरह, वो सब चीजें आप वहां पे करोगे। सो आप पहले ही स्टेज पे अपना टीडीएस कटने से बच जाओ। ठीक है। और अगर टीडीएस आपका कट भी जाता है तो आपको मैंने बता दिया कि आपको फॉर्म 15G और 15H में एक्सप्लेन करना होता है कि आपकी पूरी एक एनुअल इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम की है। ठीक है। जैसे ही आप आईटीआर फाइल करेंगे आपको टीडीएस उसके लिए मिल जाएगा, टीडीएस का रिटर्न आपको मिल जाएगा। सेकंड क्या सिनेरियो होता है, अभी क्या होता है, जो भी सैलरीड पर्सन होते हैं, ये जो जॉबर्स होते हैं, वो कई बार ऐसा होता है कि स्विचेस करते हैं। ठीक है। जॉब स्विच करते हैं। जॉब स्विच में क्या होता है, एक ही फाइनेंशियल ईयर में दोनों 2 या 3 बार जॉब स्विच कर दी। ठीक है। फिर टैक्स तो आपका टीडीएस जो है वो तो दोनों साइड से, तीनों साइड से उन्होंने कभी कभार कट कर दिया। अब वो कौन सा सिनेरियो होता है, हो जाता है टीडीएस जब आपका एक्सेस टीडीएस डिडक्ट हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं था कि आपका टैक्स नहीं बनना था, टैक्स तो बनना था बट आपका टीडीएस ज्यादा कट गया। ठीक है। So scenario here, you worked for the two companies in the same financial year, both deducted TDS without accounting for standard deduction and the slab benefits cumulatively.
तो उन्होंने आपकी पूरा नहीं देखा कि कितना टैक्स है, ये सब चीजें एनालाइज नहीं किया और आपका टीडीएस जो था वो रॉन्गली कट कर दिया। सो उसकी वजह से आप क्या करोगे, आप आईटीआर भरोगे, अपनी दोनों जितने भी आपके टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, जैसे भी ऑर्गेनाइजेशन थी, सबकी आप इनकम वहां पे शो करोगे, अपना उसमें जितना टैक्स कैलकुलेट होता है वो दिखाओगे, और जो भी एक्स्ट्रा टैक्स आपका कटता है, टीडीएस कटा था, वो आपको रिफंड मिल जाएगा। ठीक है। थर्ड सिनारियो आता है सैलरी विद लो इन्वेस्टमेंट डेफिनेशन। अब क्या होता है, जनरली हमेशा एम्प्लॉयर आपसे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स ना मांगता है कि इफ यू आर हैविंग एनी इन्वेस्टमेंट्स जो कि एटीसी, एटीटी, एचआरए सब में आती है, तो वो उसके डॉक्यूमेंट्स आपको अपने एम्प्लॉयर को दिखाने होते हैं, डिस्क्लोज करने होते हैं। आप जैसे ही दिखा देते हो, तो एम्प्लॉयर के पास एक तरीके से जो उसकी अकाउंटिंग होती है, जो उसकी कैलकुलेशन होती है आपका टीडीएस कट करने की, वो उतने से आपको जो है एक्सेप्शन दिला देता है, बिकॉज उस टाइम पे उस पर्सन के पास आपके लिए ये डिक्लेरेशंस होती हैं। ठीक है। तो आपका जो टैक्स का रिफंड आप गवर्नमेंट से कराते हैं, वो गवर्नमेंट तक जाती ही नहीं है बात, और आपको क्या कहते हैं, टैक्स जो है वो रिफंड नहीं कराना पड़ता, आपको ना टीडीएस कटने की नौबत ही नहीं आती। ठीक है। तो हमेशा जब भी आपकी विंडोज ओपन हो कि आपको अपने टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट जो है शोकेस करनी है टू योर एम्प्लॉयर, सो आपको प्रोएक्टिवली अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, वेदर इट इज कंसिडरेबल अंडर एटीसी, एटीटी, एचआरए, कोई भी अदर डिडक्शंस के अंडर, तो आपको वो शोकेस करनी है कि आप इनिशियल स्टेज में ही अपना टैक्स कटने से बचाओ। फिफ्थ क्या सिनेरियो हो सकता है कि जो हम प्रॉपर्टी सेल या परचेज करते हैं, तो क्या होता है एट द टाइम ऑफ मैं बोलूँ कंसिडरेशन इटसेल्फ, पैड जो है वो अपना 1% टीडीएस जो है वो काट देता है। ठीक है। ये आप कहते हैं इतना इनकम जो है आपकी हुई है क्योंकि आपने सेल करा है, तो मैं इतना परसेंट आपका टैक्स जो है पहले से कट करके देता हूँ। सो क्या होता है, जैसे 55 लैक्स का यहाँ पर प्रॉपर्टी सेल हुई है, मैंने 1% टीडीएस कट कर दिया, 55,000 आपको पहले ही कट हुआ और आपको उसने 54,000, ठीक है, 54 लाख आपको दिया। ठीक है। फ्री। अब उसके लिए रिफंड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेक्शन 54 जो है कैपिटल गेन में, वहां पर जाकर के अपना टैक्स की कैलकुलेशन दिखानी पड़ेगी, आपको अपनी इनकम भी दिखानी पड़ेगी कि ऐसे आपने उसको फर्दर सिक्योर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर लिया, तो आपको मैंने बताया था कि उससे आपका टैक्स जो है वो आप मिटिगेट कर सकते हो। तो आपको वो सबकी डिटेल वहां पे दिखानी पड़ेगी दैट यू हैव इन्वेस्टेड दैट मनी इन अनदर प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से आपका टैक्स जीरो हो जाएगा और आपको रिफंड मिल जाएगा। ठीक है। अब किस तरीके से हमें क्लेम को रिफंड करना होता है, आपको अपना फॉर्म 16 ए अपना एम्प्लॉयर या बैंक से लेना है। ठीक है। 26 AS जो है वो ये टीडीएस की एंट्रीज उसमें आपको मिल जाएंगी कि कहाँ कहाँ पे आपका थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर टीडीएस कटा है। 26 AS और AES या TIS में आपका जो पैन नंबर होता है, उससे आपकी सारी ट्रांजेक्शन जो होती है वो रिकॉर्ड होती है, जो कि एक तरीके से बोलो अंडर सिविलेंस होती है गवर्नमेंट की, उनको सब पता होता है कि कौन कहाँ कहाँ पे ट्रांजेक्शन कर रहा है। ठीक है। तो वो आपको मिल जाएगी वहां से। आप अपने जब आईटीआर भरेंगे अकॉर्डिंग टू योर इनकम टाइप, तो आप वहां पर मेंशन कर सकते हैं योर इनकम्स एंड योर डिडक्शंस। वहाँ जहाँ पे आप ये सब चीजें भरेंगे, तब अपने टीडीएस के सेक्शन में, जो जहाँ पे आपका टैक्स कट रहा होता है, तो वहाँ पे एक सेक्शन आता है टीडीएस का, वहाँ पे आपने एक्स टीडीएस सेक्शन में अपनी डिटेल्स वहाँ पे सबमिट करनी है, जो भी आपको लगती है कि एडिट करने की जरूरत है कि एक्सेस जहाँ पे कट किया है। ये करने के बाद आपको अपना जो भी आपकी आईटीआर होती है उसको प्रोसेस करना होता है, सबमिट करना होता है, वेरिफिकेशन के लिए जाता है। और ये आपको जरूर इंश्योर करना होता है कि आपका जो बैंक अकाउंट आपने वहां पे नॉमिनेट किया हुआ है वो ओपन हो। ठीक है। वो आपके ही फोन नंबर से लिंक्ड हो कि आपको आप ट्रैक कर सको, कि जिससे आपका कुछ भी रिफंड में कुछ भी इश्यूज वगैरह होते हैं, सो यू मस्ट बी अपडेटेड फ्रॉम देयर ऑन। सो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है। आई होप कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो, और अगर स्टिल आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या थ्रू दिस गूगल फॉर्म अपने क्वेरीज में डाल के मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और ये जो गूगल फॉर्म है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे आपको लिंक दे दूंगी, तो आप वहाँ से इसको फिल आउट कर सकते हैं। इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। टिल दैट टाइम, टेक केयर, बाय।